हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस बार जो आईटीआई का आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या निम्मी के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। देखिए, स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए सर कि निम्मी का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। देखिए, जब से स्टूडेंट को यहाँ पर पता चला आपका कि इस बार जो आई का एग्ज़ाम होगा NSEIT कराने वाली है, तब से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके कि यदि दूसरी संस्था कोई आपका ये जो NSEIT है आपका एग्ज़ाम लेगी तो क्या निम्मी का क्वेश्चन ये देगा या नहीं देगा। क्योंकि पिछले बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था आपका उसमें निम्मी के क्वेश्चंस बैंक से ही क्वेश्चन सारे पूछे गए थे। तो इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है इस बात को लेके कि यहाँ पे जो एजेंसी चेंज हो गई है तो क्या वो अपना कुछ क्वेश्चन डालेगा या फिर निम्मी का ही क्वेश्चन रखेगा। तो इसको मैं यहाँ पर आज क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो यहाँ पे ITI से जुड़े सारे अपडेट्स जो प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है वो भी यहाँ पे कराया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम लोग यहाँ पे आपको करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लास जो जरूर अटेंड किया कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले जो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने से पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा कि देखिए, निम्मी जो आपका वो क्या चीज़ है। निम्मी जो आपका ये हेड है, आपका जो ITI का सारा काम होता है वो यही करती है, ठीक है। बुक वगैरह भी आप देखोगे, निम्मी पब्लिकेशन का बुक वगैरह भी आता है। और ये जो NSEIT क्या है, NSEIT ये जो है क्या है, ये एक एजेंसी है जो क्या करता है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाता है। जैसे अब आप लोग देखे होंगे रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, आप लोग इस तरह समझिए RRB का जो एग्ज़ाम होता है वो तो आपका RRB रेलवे का एग्ज़ाम है, लेकिन वो एग्ज़ाम करवाता कौन है, तो वो करवाता आपका विप्रो। जैसे आप लोग देखे होंगे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, या फिर TCS। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था आपका TCS करवाई थी, ठीक है। तो TCS क्या है, TCS सिर्फ उसका काम है एग्ज़ाम करवाना, ठीक है। लेकिन इस संस्था कौन सा है, RRB रेलवे का है ना। तो TCS एग्ज़ाम क्यों करवाती है, क्योंकि TCS के पास जो सारा फैसिलिटी अवेलेबल है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। आप लोग अब बात कीजिए यहाँ पे, यदि हम लोग बात करें निम्मी क्यों नहीं करवा रही है, तो देखिए निम्मी कोई इसके पास तो सारा सिस्टम अवेलेबल नहीं है ना। जैसे कि आपने पिछले बार देखा था कि निम्मी जब ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा रही थी तो आप लोगों का एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ था। कहीं पर सिस्टम अवेलेबल नहीं था, कहीं पर सिस्टम था तो वो सही से काम नहीं कर रहा था, माउस वर्क नहीं कर रहा था, कभी बीच में शट डाउन हो जा रहा था, है ना। क्योंकि निम्मी के पास ये सारी चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए आपका, जो बेहतरीन वहाँ पे सिस्टम वगैरह चाहिए, ये सारा चीज़ इसके पास अवेलेबल नहीं है पहले से। इस वजह से निम्मी ने यहाँ पे क्या इस बार डिसाइड किया कि एग्ज़ाम जो वो नहीं करा के वो किसी अदर एजेंसी को देगी, जैसे कि रेलवे करती है। रेलवे के पास अवेलेबल नहीं है तो रेलवे क्या करती है, वो किसी दूसरे कंपनी को हायर करती, टेंडर निकालती है और जो कंपनी उसमें बोली लगाता है, जिसका कि उसको लगता है कि हाँ इसका सही है, वो उसको दे देती है वो एग्ज़ाम करवाए। क्योंकि जैसे आप लोग देखे होंगे TCS का भी हर एक शहर में होता है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का, उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, इस वजह से वो करवाती है। तो उसी तरह से निम्मी ने यहाँ पे डिसाइड किया NSEIT जो आपका, इसको उन्होंने दिया कि आप इस बार जो है अपना एग्ज़ाम हमारा आप करवा दीजिए। तो अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि निम्मी का सारा काम ख़त्म हो गया। तो क्वेश्चन वगैरह जो भी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जो ITI का सिलेबस है वो भी कौन छापता है, तो वो सारा चीज़ निम्मी का ही रहता है ना। तो निम्मी का ही वो सारा चीज़ चलता है। अरिहंत वगैरह जो भी आप बुक देखते होंगे, लोकल मार्केट में बुक आप जो देखते होंगे, वो सारा किसका सिलेबस को फॉलो करता है, तो वो निम्मी के सिलेबस को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए यदि आपके मन में ये कन्फ्यूज़न चल रहा है कि निम्मी के क्वेश्चन बैंक से इस बार क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ठीक है। तो निम्मी का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि निम्मी ही है। ITI मतलब क्या, निम्मी। ITI किसको फॉलो करता है, तो निम्मी के चीज़ों को ITI में फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसी का ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं होगा। क्वेश्चन जो आपको मान के आप चल सकते हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन जो इसी से रहेंगे, निम्मी के क्वेश्चन बैंक से रहेंगे। और 20% जो क्वेश्चन हो सकता है कि वो सारे क्वेश्चन, मतलब टॉपिक तो सेम है ना, सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, तो क्वेश्चन भी सेम रहेंगे। बस हो सकता है कि निम्मी के PDF का एग्जैक्ट क्वेश्चन ना रह के कुछ अलग क्वेश्चन हो जाए, है ना। उसी टॉपिक से रहेगा लेकिन क्वेश्चन अलग हो सकता है। जैसे आप परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में 80 का 20% निकालिए या फिर 100 का 20% निकालिए, ये नहीं दे के आपको थोड़ा अलग क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा, परसेंटेज से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि पहला जो प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो पहले जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप कवर कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, करीब यहाँ पे 10 दिन के आसपास आपके पास समय है। तो आप लोग पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दीजिए, निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन जो याद नहीं करना, रटना नहीं है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखिए कि रटना नहीं है आपको, ठीक है।
यदि आप निम्मी के क्वेश्चन बैंक को भी फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको क्वेश्चन को रट मत जाइए, आंख मूंद लीजिए और 4 ऑप्शन और उसका आंसर जो है रट लीजिए। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, आप पढ़िए उसको, बेशक उसको पढ़िए, लेकिन उसमें क्या करना आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया है, और उसको समझने का ज़्यादा कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि यदि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा तो फिर आप लोग फंस जाइएगा। यदि आप पूरा निम्मी का रट लिए हैं कि वही क्वेश्चन आएगा तो हम बना देंगे, तो ऐसा आपको नहीं सोचना। क्योंकि WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये क्या है, इसमें मैथ और फिजिक्स का टॉपिक रहता है, तो हो सकता है कि उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन डाल दे, है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगा आपको कि आप समझ के पढ़िए थोड़ा, ठीक है। और सिलेबस जो है सारे चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर दिया WCS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, और ट्रेड थ्योरी के लिए भी जल्दी मैं यहाँ पे सिलेबस आपका लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग सिलेबस को देखिए, उसमें कौन सा चैप्टर दिया उस चैप्टर का थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप लोग निम्मी के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाइए, और उसके अलावा आपके पास समय बचता है तो आप क्या कीजिए, जो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ऐसा आप यदि सोच रहे हैं कि निम्मी के क्वेश्चन बैंक से इस बार नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि NSEIT क्या है, वो एक संस्था है जो कि ऑनलाइन एग्जाम बस करवाती है। उसका काम ये नहीं है कि वो आप क्वेश्चन बनाएगी या फिर आपका हो सकता है कि वो सिलेबस कुछ डाल दे, तो उसका ये सब काम नहीं। उसका काम क्या है, सिर्फ ITI का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा दे, उसके पास जो सिस्टम है जहाँ पे उनका व्यवस्था है वो सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको रेलवे का समझाया, तो रेलवे क्या है, एक रेलवे है और उसका जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ जो दूसरी एजेंसी है वो करवाती है, TCS वगैरह, है ना। तो वही उसी तरह से यहाँ पे भी आपका होने वाला है, क्योंकि पिछले बार जो था आपका कंप्यूटर वगैरह का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से इस बार जो है NSEIT को दिया गया है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाए और बच्चों के साथ फिर से जो है उस तरह के प्रॉब्लम ना हो जो कि पिछले बार एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि निम्मी का क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो बिल्कुल निम्मी से क्वेश्चन आएगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा। और उसके अलावे भी थोड़ा आप डीप में पढ़िए, ठीक है, और समझ के पढ़िए। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ठीक है, कि आप टोटल रट्टा मत मार लीजिए कि क्वेश्चन देखे उसको रट गए हैं बस, यदि उससे थोड़ा सा भी अलग कुछ हो गया तो आप नहीं दे पाए, तो ऐसा नहीं है। यदि आप निम्मी के क्वेश्चन को भी 100% कवर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पे 75% जो मार्क्स है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। यदि आप निम्मी के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करते हैं तो आपको 75 से 80% तक जो है रिजल्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप फेल नहीं करेंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, यदि आप निम्मी के क्वेश्चन बैंक को भी फॉलो करते हैं तो। अभी आपके पास समय है, आप इसको निम्मी के क्वेश्चन बैंक को फॉलो कीजिए, और उसके अलावा समय आपके पास बचता है तो आप जो है बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कीजिए और थ्योरी पे कमांड कीजिए। सबसे बेसिक जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थ्योरी पे कमांड करना, क्योंकि निम्मी के क्वेश्चन बैंक को तो आप रट जाइएगा, ITI का एग्जाम मान लीजिए पास भी कर जाइएगा, लेकिन आगे चल के जो आप कंपटीशन फेस कीजिएगा, जब तक आपका थ्योरी पे कमांड नहीं होगा तो वहाँ का क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा, है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, थ्योरी पे कमांड करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन तो कोई भी बन जाएगा, यदि आप उसका आपको टॉपिक के ऊपर आपका कमांड है तो क्वेश्चन तो आप उससे रिलेटेड कोई भी बना दीजिएगा, है कि नहीं। यदि हम बात करें यहाँ पे मैथ के थ्रू, यदि आपको हम समझाएं तो आप यदि यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर में आप पूरा महारत आपको हासिल है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम देगा तो आप बना पाइएगा कि नहीं, बना दीजिएगा। तो वही इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि थ्योरी पे आप कमांड करने की कोशिश कीजिए। यदि आपको उस चैप्टर का पकड़ है, किसी भी चैप्टर पे आपको पकड़ है, तो उसका जो भी क्वेश्चन उससे बनेगा आप उसको जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि आप क्वेश्चन ही रट लेते हैं तो आप बस उसी क्वेश्चन के मास्टर रहेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी बात यही है कि आपका निम्मी का क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है। आपको इस कन्फ्यूज़न में अब नहीं रहना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, 10 दिन का समय बचा हुआ है। इसलिए अब ये मत सोच के आप मन अपना छोटा मत कीजिए कि NSEIT एग्ज़ाम लेगा तो नहीं आएगा, हाँ आएगा, इस तरह से मत सोचिए। और जो समय बचा उसको यूज़ कीजिए, और निम्मी का आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो इसी को आप पढ़िए, ठीक है। आप 100% हम बोल रहे हैं कि आप फेल नहीं कीजिएगा यदि आप इसका क्वेश्चन बैंक को भी कवर करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको प्रॉब्लम हो, या फिर आप लोग चाहते हैं किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही।